अगर धान के खरपतवार आपको कंट्रोल करना है शुरू से लेकर अंत तक, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। धान में होने वाले सबसे जिद्दी खरपतवार है मोथा घास, जंगली घास, सावा घास, कनकवा घास, छोटी दुधिया, भर्रू, मकड़ा घास, बोखना घास। ये घास है जो धान में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या तब आता है जब आपके धान में सकड़ी पत्ती घास हो। चौड़े पत्ती घास तो इजीली कोई भी आप दवाई स्प्रे करो उसमें चले जाते हैं। आप एक साथ ज़्यादा कॉम्बो यूज कर लेते हैं तब जब आपके धान को अचानक झटका लगता है। अभी के टाइम मार्केट पे बहुत सारा जो है धान के खरपतवार नाशक अवेलेबल है, पर लोगों को पता ही नहीं कौन सा इस्तेमाल करें अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आज दोस्तों हम 3 ऐसे कॉम्बो के बारे में बात करेंगे जो आपको स्प्रे करते ही आपके खेत में जितने खरपतवार हैं वो तो कंट्रोल होंगे और आपके धान के फसल को भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पे बने रहिए। धान में 3 ऐसे खरपतवार हैं वो जो बहुत ही जिद्दी हैं, वो आसानी से जाता नहीं और आपको बार बार इसमें दवाई स्प्रे करना पड़ता है, जैसे कि सावा घास, जंगली धान, नागर मोथा। इन तीनों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करते आपके खेत में जितना भी यूरिया खाद डालोगे, डीएपी डालोगे, उनका असर उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि घास आधा न्यूट्रिशन ले लेगा और आपका आधा न्यूट्रिशन धान लेगा, तो उसमें उतना आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप एक अच्छा कॉम्बो बना लेते हो और उसको जब आप आपके खेत में स्प्रे करते हो तो आपके पौधे पर झटका लगता है, आपको कंट्रोल मिल सकता है। और आपके फसल को जो झटका लगता है अचानक, उसको आपको रिकवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज 3 कॉम्बो, इसको स्प्रे करने के बाद आपके पौधे में थोड़ा सा झटका लगेगा, जैसे कि पीलापन हो सकता है, पौधे का ग्रोथ रुक सकता है, और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये पौधा आपके 7-8 दिन के अंदर रिकवर कर लेगा। धान के पौधे को रिकवर झेलने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे कि पर एकड़ आपको यूरिया 35 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो, सरसों की खली 15 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो। ये सबको आपको मिला के आप हाथ से छिड़काव कर देना, चारों तरफ आपको अच्छे से छिड़काव कर देना। और हमेशा आपके खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका झटका रिकवर हो जाएगा, आपका फुटाव अच्छा होगा और आपके अच्छे कल्ले बनेंगे। अभी के टाइम किसान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है बिस्प्रेविक सोडियम का। ये दोस्तों अभी के टाइम अकेला अच्छा खासा रिजल्ट आपको दे नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे जब आप दवाई स्प्रे करते जा रहे हो, जो घास का रेसिडेंट लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आपको अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज हम जानेंगे कौन सा ऐसा कॉम्बो आप इस्तेमाल करें आपके फसल में खरपतवार को रोक पाए। अगर आपने धान की विधि डीएसआर मेथड से किया हो या रोपाई मेथड से, दोनों में ही आपको सेम ये तीनों आप कॉम्बो यूज कर सकते हो। और रोपाई विधि में तो पानी पहले से भरा रहता है, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा खरपतवार का दिक्कत नहीं आता। और जब आप डीएसआर मेथड करते हो तो उसमें आपको खरपतवार का काफ़ी समस्या देखने को मिलता है। और हमारा पहला कॉम्बो है कोर्टेवा कंपनी का नोवोलेट। ये एक सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, फ्लोराइपिक्सिपेन बेंजेल, जो कि है 2.13%, और इसके साथ है साइलोफॉप ब्यूटाइल 10.64%, जो कि इसी फॉर्मुलेशन पे है। ये जो है नोवोलेट बहुत ही अच्छा टेक्निक से बनाया हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन के साथ, तो अभी ये आपको अच्छा रिजल्ट दे पाता है और ये काफ़ी किसानों का अभी पसंद भी हो चुका है। और इसके साथ आपको और एक जो कॉम्बो मिलाना है, तभी आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, जैसे कि जो है पीआई का नॉमिनी गोल्ड, जिसमें है बिस्पेरिक सोडियम 10% SC। ये दोनों का कॉम्बो आप मिलाओगे और ये आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। आपको नोवोलेट लेना है 500 ml और बिस्पेरिक सोडियम लेना है 50 ml पर एकड़, और आपको 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और आपको अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि नोवोलेट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बना है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। और आपको इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नोवोलेट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें आपको खर्चा पर एकड़ 1800 से 1900 रुपये आएगा। हमारा दूसरा कॉम्बो है जो कि सुकड़ी पत्ती भरुआ, इसमें जो काफ़ी असरदार है। इसका खर्चा आपको थोड़ा सा कम, पर एकड़ आपको 950 रुपये तक खर्चा होगा। अगर आपने डीएसआर मेथड से धान की बुआई की है तो आपके खेत में काफ़ी खरपतवार होंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बो है। ये दूसरा वाला कॉम्बो जो है आपको बेस्ट रिजल्ट देगा और इसमें आपको खरपतवार जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इसमें भी आपके पौधे को थोड़ा झटका लगेगा, पर मैं जो आपको कॉम्बो बताया हूँ वो यूज करने के बाद आपका पौधा रिकवर कर पाएगा और बाद में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहला लेना है आपको बिस्प्रेविक सोडियम 10% SC, जो कि लेना है आपको 120 ml पर एकड़, और दूसरा है फेनोक्साप्रॉप पी इथाइल 6.7%, इसी फॉर्मुलेशन पे है, और इसको आपको लेना है पर एकड़ 200 ml। और तीसरा कॉम्बो है 2,4-D 58% SL, जो कि आपको लेना है 200 ml। तीसरा लेना है आपको अल्मिक्स का मेथालिफ्यूरन मिथाइल 10%,
और उसके साथ है क्लोरीमीरियन इथाइल 10% WP, जो आपको लेना है पर एकड़ 8 ग्राम। और ये आपको 150 लीटर पानी में घोल बनाना है, अच्छे से आपके धान में अच्छे से आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपके पौधे को झटका जरूर लगेगा, आप उसमें टेंशन मत लेना। जब खरपतवार 4 से 6 पत्ती हो तभी इसको आपको स्प्रे करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ आप जितना नमी बनाए रखोगे उतना अच्छा आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हमारा तीसरा कॉम्बो है 20 फेरिक सोडियम 10% SC, जो कि लेना है आपको 120 ml। और आपको अलमिक्स 8 ग्राम पर एकड़, और UPL का साथी जो कि आपको लेना है 70 ग्राम पर एकड़। अगर आपके खेत में मोथा घास है तो ये जो साथी है UPL का, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए। ये सभी कॉम्बो को आपको 150 लीटर पानी में मिलाना है और आपको 1 एकड़ में अच्छे से स्प्रे करना है। इसका रेट आपको तकरीबन 750 से 800 रुपये पर एकड़ का आपका खर्चा आएगा। और अभी हम जानेंगे क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए, तब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपका खरपतवार भी कंट्रोल होगा और आपके धान में भी कोई भी नुकसान ना हो। पहली सावधानी तो ये है, आपको हमेशा मैं बोलता हूँ आपके खेत में नमी बनाए रखना है। नमी रखोगे तो तभी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप जो दवाई स्प्रे कर रहे हो वो बेकार में नहीं जाएगा। पर एकड़ आपको 150 लीटर से 200 लीटर पानी लेना है, उससे ज़्यादा आप पानी मत मिलाओ। आप इतना ही मिला के आप अच्छे से स्प्रे कर लो। और अभी के टाइम दोस्तों बारिश कब आ रहा है कब जा रहा है कुछ पता नहीं, इसके वजह से आपको सिलिकॉन बेस्ड जो होता है चिपको वही यूज करना है। बाकी जो चिपको होता है वो अच्छा काम नहीं करता है, जो सिलिकॉन बेस्ड होता है वही आपको इस्तेमाल करना है। और आपको हमेशा बोलता हूँ कि खरपतवार का जो स्टेज है वो 4 से 6 पत्ती होना चाहिए, तभी ये जो 3 कॉम्बो आपको बताया हूँ वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसमें आपको रिजल्ट मिलने का थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आपको देख लेना है कि अगर आपके खेत में 4 से 6 पत्ती खरपतवार हैं तभी आपका स्प्रे करने का सही टाइम है। और अगर आपने रोपाई विधि से या DSR मेथड से, दोनों मेथड से कोई सा भी आपने अपने धान का बुआई की है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें आपको रिजल्ट मिलना तय है। आपके खरपतवार कंट्रोल जरूर से होंगे। और जब झटका लगे उसका आपको टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको जो कॉम्बो बताया हूँ वो आपको अच्छे से मिलाकर आपके जो भी खेत है उसमें आप अच्छे से हाथ से उसको डाल देना है। डालने के बाद ये आपका काम हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको 7 से 8 दिन में आपको देखने को मिलेगा। आपका पौधा अच्छे से रिकवर भी हो जाएगा और आपका न्यू टिलरिंग साथ अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। अगर आपके खेत में मोथा घास का समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है, उसके लिए मैं आपको एक एडिशनल कॉम्बो बता देता हूं, जो है धानुका का कैंपा, जिसमें है ट्राइसल्फ्यूरॉन इथाइल जो कि 70% है। और इसका फॉर्मुलेशन है WDG, जिसको आपको 12 ग्राम लेना है पर एकड़। आप इसको 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हैं। जबकि UPL का साथी में आपको 10% देखने को मिलता है, पर इसमें दोस्तों कैंपा पे आपको 70% देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोथा घास को कंट्रोल के लिए बनाया गया है और इसको आप मोथा घास कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप बाकी या जो दवाई स्प्रे करते हो वो तो आपको करना ही है। अगर आप पहले खाद यूरिया डाल रहे हो और आपको डर है कि मोथा घास का समस्या आने वाला है, आप एक काम कर सकते हो। जैसे कि आप 30 kg यूरिया डाल रहे हो, 30 kg यूरिया में आपको अलमिक्स जो कि 8 ग्राम का होता है उसको मिला के आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आप उधर एक लेयर बन जाएगा और आपका मोथा घास को जितना भी है वो उसको जड़ से खत्म कर देगा। जैसे ही बाकी खाद आप इस्तेमाल करते हो वैसे ही इसको भी आपको ऐसे इस्तेमाल कर लेना है। इससे आप मोथा घास को पहले स्टेज में ही आप कंट्रोल कर सकते हो। आप शुरुआती स्टेज में पत्ती लपेट लीफ फोल्डर से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आज मैं आपको उसका भी आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, जो आप इस्तेमाल करके इससे भी छुटकारा पा सकते हो। जब आप फर्स्ट खाद का छिड़काव करते हो उसके साथ आप जो हर्बिसाइड देते हो, हर्बिसाइड के साथ आप इंसेक्टिसाइड भी आप दे सकते हो, जिससे इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको लेना है बायर का बिकोटा, जिसमें है टेरिटानिप्रोल 0.4%, फिप्रोनिल है 0.6% GR। ये आपको लेना है पर एकड़ 2 से 4 किलो। और दूसरा दवाई है सिंजेंटा का भट्टाकू। सिंजेंटा का ये दवाई भी बहुत ही असरदार है, इसको आपको लेना है पर एकड़ 2.5 किलो। जब इसको आप छिड़काव करेंगे तो आपको पत्ता लेपेट, लीफ फोल्डर, इन दोनों समस्या से काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपका ये समस्या आपके खेत से दूर हो जाएगा। आपके खेत में जितना अच्छा नमी होगा ये कॉम्बो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा और आपके खेत में अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर से फॉलो करके रखें।